जब भी हम एनआरआई कोटा की बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं स्टूडेंट्स और काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिस्कशन हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि क्या एनआरआई कोटा एग्जैक्टली होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं और उसके थ्रू अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो किन किन यूनिवर्सिटी किन किन कॉलेजेस में हम ले सकते हैं एडमिशन। अब बेसिकली एनआरआई कोटा एक ऐसा स्पेशल कोटा होता है जहाँ पे अगर आपके कोई रिलेटिव, मतलब अगर मैं फीजिबिलिटी की बात करूं या फिर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर एज एन इंडिविजुअल आप ही एनआरआई हैं तो आप एप्लीकेबल हैं इस कोटा के लिए, या फिर आपका कोई रिलेटिव है। अब हो सकता है जैसे आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आपके सिबलिंग हैं, या फिर आपके मैटरनल और पेरेंटल अंकल आंट हैं, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है एनआरआई स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि ये हो सकते हैं कि ये आपके ब्लड रिलेटिव ना हो, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि ये मेरा बेटा या बेटी, मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं, या फिर मैं इनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहता हूँ एज अ एनआरआई स्पॉन्सर। तो इस तरीके से आप एलिजिबल होते हैं एनआरआई कोटा के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने पड़ेंगे। तो आपका एनआरआई स्टेटस का प्रूफ लगता है, और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एम्बेसी से भी डॉक्यूमेंट जाता है कि यस आप एक फॉलोइंग कंट्री में स्टे कर रहे हो और एज अ एनआरआई का वहाँ पे आपका स्टेटस है। आप देखेंगे एफिडेविट लगता है एनआरआई स्पॉन्सर का, मतलब एनआरआई स्पॉन्सर ये बोलता है कि XYZ स्टूडेंट जो भी इस कॉलेज में पढ़ रहा है, इसकी जो एजुकेशन है वो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ और फीस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और बैंक अकाउंट डिटेल्स और फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रूफ आपको देना पड़ता है ताकि आप ये बता सकें कि आप जिस फीस में एडमिशन लेने का सोच रहे हो वो आप पे कर सकते हो या नहीं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सीट अवेलेबिलिटी क्या रहती है। तो देखिए सीट्स जो अवेलेबल रहती है एनआरआई कोटा में वो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है और डीम्ड यूनिवर्सिटी, सिमिलर टू नीट यूजी की अगर मैं बात करूं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। बस जो एक छोटा सा डिफरेंस आता है, मान लीजिए किसी कॉलेज में X सीट है तो दूसरे कॉलेज में Y होंगी और तीसरे कॉलेज में Z, बस इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं आता। वेरी करता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे और कितनी सीट्स हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में। अब क्वेश्चन ये आता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ये एक मिसकंसेप्शन है कि एनआरआई कोटे का मतलब ये है कि मैंने पैसा दिया और एडमिशन लिया। ऐसा प्रोसेस नहीं है। जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जिस तरीके से नॉर्मल स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो आप प्रोवाइड करते हो। जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन ब्लैक एंड वाइट होती है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली बात है आपकी काउंसलिंग स्पेसिफिक जिस भी स्टेट में लेना चाह रहे हैं या फिर एमसीसी के थ्रू आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप या फिर एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे। और एनआरआई कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट अ स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड वेन्यू। अब ये वेरी करता है, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में हो जाए या फिर किसी नोडल सेंटर में हो जाए, लेकिन हाँ आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होती है। कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि आप किसी भी दूसरे तरीके से एडमिशन ले सकें। फिर आता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए जब हम एनआरआई कोटा की बात करते हैं तो जो फीस है वो यूजुअली हायर एंड पे होती है। तो अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी वैसा मिल रहा है या नहीं। क्या हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो प्राइवेट कॉलेज का भले वेरी करे, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक एडवांटेज ये है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा मिल जाता है। इवन दो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो एक नॉर्मल फीस जो एक स्टूडेंट पे कर सकता है उससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एनआरआई कोटा में आपको एडमिशन दे सकती हैं। तो ये फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने बोला कि जो भी प्रोसेस होती है वो पूरी की पूरी काउंसलिंग के थ्रू होती है, लेकिन हमें पूरे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं अगर एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन लेना, या फिर कोई मेरे डाउट्स हैं एनआरआई कोटे से रिलेटेड, या फिर डॉक्यूमेंट्स में मुझे कोई कंसर्न आ रहा है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप हमारी टीम से बात करें। ये नंबर आपको दिख रहा है, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करें, फॉर्म को फिल करें और हमारी टीम से डिस्कस करें कि एग्जैक्टली आपका जो बजट है, आपकी जो रैंक है, उसमें बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.